ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर बनाएंगे। का नाम रखेंगे हम टूर्स। ओके, आई टूर्स। ओके, और इस आई टूर्स के अंदर मेरे दो कंपोनेंट रहेंगे। इसका नाम रहेगा इसका नाम रहेगा, एक का रहेगा टूर कार्ड .tsx। ओके, और इस कंपोनेंट को भी मैं राइट कर लेता हूँ। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट const टूर कार्ड कोलन react.fc इक्वल टू पैरेंथेसिस फैट एरो कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर जाएगा रिटर्न पैरेंथेसिस, और इसके अंदर लिखूंगा मैं टूर एक पेरेंट एलिमेंट h2 h1 लिखो h2। ठीक है, क्या लिखेंगे मैं टूर कार्ड कंपोनेंट ओके, और इसे करूंगा मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। आई थिंक नीलेश तुम म्यूट पर जाओ, ठीक है। हाँ सर। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और टूर कार्ड। ओके, डिफॉल्ट टूर कार्ड, और इसे ठीक है, इसे हमने राइट कर लिया है। और एक दूसरा कंपोनेंट बनने वाला बनाऊंगा मैं, जिसका नाम रखूंगा मैं टूर कार्ड लिस्ट। ठीक है, टूर कार्ड लिस्ट .tsx। ओके, टूर कार्ड लिस्ट .tsx, इसे भी राइट करूंगा इंपोर्ट react from react const tour card list react .fc stands for functional component parenthesis bracket open close return parenthesis के अंदर parent element। ओके, और यहाँ पर करूंगा मैं इसे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टूर कार्ड लिस्ट। ओके, और यहाँ पे रखूंगा मैं h1 या h2 टूर कार्ड लिस्ट, और इसे मैं सेव करता हूँ। क्लियर? सेव करने के बाद इसे अगर मुझे ब्राउजर पे शो कराना है तो मैं क्या करूँगा, अभी ये जो आपको दिख रहे हैं ना हेडिंग एंड कॉम्प रिएक्ट, इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं टूर कार्ड लिस्ट। ओके, और ये ऊपर इंपोर्ट हो भी गया होगा, देखो यहाँ पर लाइन नंबर 8 पे इंपोर्ट हो गया है। क्लियर? सेव कर लेते हैं इसे और ब्राउजर पे जाके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको टूर कार्ड लिस्ट दिख रहा है। हेलो, टूर कार्ड यस लिस्ट दिख रहा है क्या आपको? ओके, इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक इंटरफेस। ओके, तो इंटरफेस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसी के अंदर एक बनाते हैं। सर हेलो, हाँ बोलो। सर बाकीचे फाइल्स जरा क्लोज करा ना, कन्फ्युजन होतंय ते नॅव बार ओके ओके, ठीक प्रॉप्स है, वगैरे. ठीक है, ओके, क्लोज ऑल। ठीक है,
अब यहाँ पे आपको टूर कार्ड ही दिख रहा होगा। क्लियर। अब इसके अंदर मैं, किसके अंदर, आई टूर्स के अंदर देखो, आई टूर्स के अंदर ही मैं एक और फोल्डर बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा मॉडल। ओके, फोल्डर है यहाँ। और फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम रहेगा आई टूर डॉट टी एस, TSX नहीं, यहाँ TS। ओके, और इसके अंदर मैं बनाने जा रहा हूँ एक इंटरफेस, एक्सपोर्ट इंटरफेस, और इंटरफेस का नाम है आई टूर। ओके, आई टूर ले लेता हूँ, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, और आई टूर के अंदर हम 3 फील्ड डिक्लेयर करेंगे। क्लियर। आईडी, कोलन, और इसके अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर रहेगा, तो मैं करता हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, आईडी कोलन स्ट्रिंग, कॉमा, इमेज URL कोलन स्ट्रिंग, ओके, कॉमा, नेम कोलन स्ट्रिंग। ओके, अब और एक लेते हैं प्राइस, प्राइस कोलन स्ट्रिंग। ओके, कितनी फील्ड है हमारे पास, 4 फील्ड है हमारे पास। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको एक कार्ड बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, और कार्ड को भी शो करा देते हैं। ठीक है, टूर कार्ड, टूर कार्ड में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कार्ड बना लेता हूँ सबसे पहले तो, बूटस्ट्रैप से डॉट कार्ड। ओके, और इस कार्ड के अंदर डॉट कार्ड, कार्ड के अंदर रहेगा मेरा डॉट कार्ड हाइपन बॉडी, कार्ड बॉडी के अंदर जाएगा मेरा एक एलिमेंट, जैसे कि H2 ले लेता हूँ मैं, और H2 के अंदर या पी टैग ले लेता हूँ। ठीक है, पी टैग के अंदर लिख लेता हूँ मैं इमेज। ओके, इसके बाद यहाँ पे समथिंग पी टैग और ले देता हूँ, और लोरेम 10 कर लेता हूँ। ठीक है, अब कार्ड बॉडी है ये, हाँ, कार्ड है अपन बॉडी, और इसे सेव करके मैं टूर कार्ड लिस्ट जहाँ पर है ना, यहाँ पर इसे शो कर लेता हूँ। ठीक है, टूर टूर कार्ड। ओके, देखो मैंने इसे इंपोर्ट कहाँ पर किया है, टूर कार्ड लिस्ट के अंदर, और टूर कार्ड लिस्ट कहाँ पे इंपोर्ट किया है मैंने, app.tss के अंदर। ठीक है, तो मतलब मैं एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट कर सकता हूँ। क्लियर। तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे इमेज दिख रहा है, एक कार्ड दिख रहा है, और ये लोरेम दिख रहा है। क्लियर है इतना। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसी टूर कार्ड के अंदर, ये जो कार्ड बॉडी है इसी के अंदर और एक पी टैग ले लेता हूँ। यहाँ पे इमेज हो गया, यहाँ पे क्या क्या फील्ड लिए हमने, यहाँ पे देख लो, आईडी है, इमेज URL है, नेम है, प्राइस है। ठीक है, तो इस पी टैग के अंदर, टूर कार्ड के अंदर इमेज हो गया, यहाँ पे
आईडी ले लेते हैं, आईडी, नेम, और यहाँ पर भी टैग के अंदर लेते हैं प्राइस और सेव कर लेते हैं। तो आपको ये दिखाई दिखे दे रहा होगा, इमेज है, आईडी है, नेम है, प्राइस है। ओके, अब हमारा कार्ड तो बन गया। अब इस कार्ड के बाद इसके अंदर हमें डायनामिक वैल्यू चाहिए। क्लियर? मतलब हम जो फिल कर रहे हैं वही वैल्यू नहीं चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इमेज कोलन, और इमेज तो हमारी यहाँ पे रहेगी, लेकिन वो सर्विस से आनी चाहिए। आईडी कोलन इक्वल टू, जैसे कि 2 है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 22, लेकिन अब ये ऐसा नहीं आएगा, इसे हम एज अ प्रॉप्स लेंगे। क्लियर है? एज अ प्रॉप्स इसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे। क्लियर? तो अभी इसके बाद हमें क्या बनाना है? सबसे पहले सर्विस भी बनानी पड़ेगी। ठीक है, और सर्विस के अंदर रहेगा हमारा डेटा। ठीक है, सभी ने जावास्क्रिप्ट में CRUD ऑपरेशन किया होगा तो सबको पता होगा। ठीक है, न्यू फाइल, यहाँ पे बनाएंगे हम सर्विस। सर्विस के अंदर, ओ, ये फोल्डर बनना चाहिए था, ये फाइल बन गई है यहाँ पे। ठीक है, सर्विस डिलीट करता हूँ। हाँ, तो आई टूर्स के अंदर एक और फोल्डर रहेगा मेरा, जिसका नाम रहेगा सर्विस। ओके, और सर्विस के अंदर मैं एक और फाइल बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम रहेगा आई टूर सर्विस सर्विस डॉट टी एस। ओके, और इस आई टूर सर्विस डॉट टी एस के अंदर हमें क्या करना है? हमें सर्विस का लॉजिक लिखना है। ठीक है, मतलब सर इसमें हमारा डेटा आने वाला है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे आई टूर्स को, जो हमारा मॉडल है ना, ये ये जो मॉडल है हमारा, इसके अंदर ये फील्ड है आई टूर्स में। आई टूर में आईडी है, इमेज यूआरएल है, नेम है और प्राइस है। क्लियर? अब इस आई टूर्स के सर्विस के अंदर इंपोर्ट करेंगे मॉडल को, मतलब इंटरफेस को इंपोर्ट करेंगे वहां पे। तो क्या है, नाम क्या है? आई टूर फ्रॉम डबल कोड डॉट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश आई टूर। ओके, आई टूर पे एरर क्यों दे रहा है? आई टूर पे एरर देने का, आई टूर का टी कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मेरा आई टूर, और ओके, क्लियर? इसके बाद मुझे यहाँ पे इमेज लेना है। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आई टूर्स के अंदर इमेज यूआरएल लिया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हम यहाँ पे इमेज कैसे स्टोर करते हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, इमेज यहाँ पे कैसे लेना है आपको। ओके, सबसे पहले मैं डाटा इमेज आता हूँ, यहाँ पे रिएक्ट इवनिंग 8 PM रिएक्ट। ओके, यहाँ पे SRC के अंदर पब्लिक, पब्लिक के अंदर नहीं, SRC के अंदर यहाँ पे आपको एक फोल्डर बनाना है जिसका नाम रहेगा एसेट्स, कंट्रोल शिफ्ट,
एसेट्स, क्लियर। और एसेट्स के अंदर भी एक फोल्डर रहेगा जिसका नाम रहेगा इमेज, ओके। और यहाँ पर आपको इमेज स्टोर करनी है ब्राउज़र से डाउनलोड करके। तो नेचर या लैपटॉप इमेजेस, ठीक है। मैं एक इमेज यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। सेव इमेज एज, डाटा ई, डाटा ई में कहाँ पे जाना है आपको? 8 PM रिएक्ट में इवनिंग रिएक्ट। इवनिंग रिएक्ट में क्या है आपका? SRC फोल्डर, SRC में एसेट्स, एसेट्स में इमेज, और यहाँ पर आपको उसका नाम लेना है। तो लैपटॉप लैपटॉप डॉट JPG, या आप डॉट PNG एक्सटेंशन भी रख सकते हैं इसका, और सेव करो। क्लियर है। अब यहाँ पे एसेट्स में जाके देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पर एक इमेज दिखना चाहिए। दिख रहा है आपको सबको एक इमेज? क्लियर है। तो ऐसे आपको इमेजेस यहाँ पे सेव करने हैं, ठीक है। मैंने एक ही इमेज ली है, आपको अलग अलग इमेज यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ सर्विस के अंदर। देखो मॉडल के अंदर मॉडल है, सर्विस के अंदर मेरा ये सर्विस है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? उस इमेज को इंपोर्ट करना है। तो इमेज सबसे पहले इंपोर्ट, इंपोर्ट, और आप उसका इमेज का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपको देना है वो। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कार्ड इमेज 1, और कहाँ से इंपोर्ट होना है, हो रही है, उसका पाथ देना है आपको। फ्रॉम डबल कोट डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश, कहाँ से? एसेट्स, एसेट्स के बाद में इमेज, और इमेज के बाद में उस इमेज का पाथ। ओके, एरर चला गया। ओके, देखो अब हमारे पास iTour है, मतलब उसके अंदर की हम फील्ड को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ID, इमेज URL, नेम एंड प्राइस। ओके, अब मेरी इमेज जो है ये लैपटॉप डॉट PNG है, जो इमेज है मेरे लैपटॉप की, ये सेव है कार्ड इमेज 1 में। मैं उसे एज ए इमेज उसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बनाना है हमें क्लास। कोई भी सर्विस बनानी है तो आपको एक क्लास बनाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट क्लास, एक्सपोर्ट क्लास, और किसका बनाना है हमें? टूर सर्विस, टूर सर्विस, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसके अंदर लिखेंगे हम प्राइवेट स्टैटिक, प्राइवेट स्टैटिक, और नाम लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे लिखेंगे हम टूर लिस्ट, कोलन टूर लिस्ट कोलन, और इसके अंदर क्या आएगा हमारा? ये iTour। क्लियर है। ये जो iTour है ना हमारा, ये आएगा यहाँ पे iTour, iTour। और ये जो वैल्यूज आ रही है, ये आ रही है हमारी एरे के फॉर्मेट में। इसकी वजह से एरे ब्रैकेट इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ओके, इसके बाद भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में वैल्यूज आने वाली है वैसे तो। इसकी वजह से हम इसके अंदर लेंगे एरे, और एरे के अंदर लेंगे हम एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, और इसके अंदर अब ये क्या बोल रहा है?
टाइप इज मिसिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फ्रॉम टाइप iTour, और उसके अंदर क्या है, आईडी है, इमेज यूआरएल है, नेम है, प्राइस है। जब भी आपको इंटरफेस बनाते हैं और उसको यूज करते हैं तब आपको मैंडेटरी बन जाता है उसके अंदर की सभी फील्ड को यूज करना। ठीक है, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे आईडी कोलन, और आईडी क्या है मेरा 1 है, कॉमा आईडी इमेज यूआरएल कोलन, और इमेज यूआरएल क्या जाएगी मेरी, कार्ड इमेज 1, कॉमा नेम कोलन, लेंगे हम डेल, के कॉमा यहाँ पे जाएगा प्राइस। देखो एरर चला गया। क्या बोला था मैंने आपको, सभी फील्ड यूज करना वहाँ पे मैंडेटरी है। ठीक है, प्राइस है 40,000। ठीक है, इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अब हम जाएंगे, सेव करने के बाद इसे रिटर्न भी करना पड़ेगा सर्विस को। तो रिटर्न करने के लिए पब्लिक पब्लिक स्टैटिक गेट ऑल टूर गेट ऑल टूर्स फंक्शन है ये, गेट ऑल टूर्स करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसको रिटर्न करेंगे हम। मैं आपको पहले लिख लेता हूँ फंक्शन, बाद में इसे समझाता हूँ। रिटर्न दिस डॉट तुम्हारा आएगा टूर लिस्ट। ओके, दिस डॉट टूर लिस्ट, क्लियर। और ये पब्लिक पे क्यों एरर दे रहा है, गेट ऑल टूर्स यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ेगा उसको, कोलन तुम्हारा जाएगा यहाँ पे आई टूर एरे एरे। ओके, पब्लिक स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, सेव। ओके, देखो हमारे पास कोई डेटा नहीं था। ठीक है, मैं आपको एक पेंट में समझाता हूँ। देखो ये है हमारा जेड, ये हमारा ब्राउज़र का पेज है। एक हमारे पास एक कार्ड है। ठीक है, ऐसा कार्ड है, इसके अंदर एक ये इमेज है। ठीक है, इसके अंदर समझो एक इमेज है लैपटॉप की, उसके बाद एक प्राइस है, उसके बाद उसकी आईडी है, उसके बाद उसका नेम है, और ये क्या है, इमेज है। क्लियर। अब एक कार्ड बन गया, और ये कार्ड कहाँ पर है हमारा, जो उसका डिजाइन कहाँ पर है हमारा, डिजाइन है टूर कार्ड के अंदर। देखो यहाँ पे उसका डिजाइन है। ठीक है, और टूर कार्ड लिस्ट में ये शो होने वाला है, मतलब ऐसे कार्ड बनने वाले हैं यहाँ पे, सेम एज इट इज ऐसे कार्ड बनेंगे यहाँ पे ऐसे। अब हमारे पास कोई डेटा है क्या अभी, हमारे पास कोई एपीआई है, कुछ है क्या, नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ रहा है अभी, हमारा हमें लोकली डेटा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, क्या बनना पड़ रहा है, क्या बनाना पड़ रहा है, हमें लोकली डेटा बनाना पड़ रहा है। उसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक डेटा को ले लिया है। यहाँ पे आईडी इमेज यूआरएल, उसके अंदर ये इमेज है, नेम है, उसका प्राइस है। अगर मुझे दूसरा आईडी चाहिए तो एज इट इज मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा भी, और इसका आईडी मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है,
इसका आईडी रहेगा 2। इमेज सेम ही रख देता हूं मैं, आप लोग उसे चेंज कर लो, ठीक है। HP 50,000, ओके, यहाँ पे 50,000 सेव, ओके। अब आ जाता हूँ मैं टूर आई टूर्स में। आई टूर्स में क्या था, आईडी था, इमेज यूआरएल था, नेम था, प्राइस था। उसके अंदर क्या किया मैंने, उसके अंदर आईडी के अंदर मैं स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ, इमेज यूआरएल के अंदर स्ट्रिंग है, नेम के अंदर स्ट्रिंग है, प्राइस के अंदर स्ट्रिंग है। फिर मैं आई टूर सर्विस में आ गया। आई टूर सर्विस में आने के बाद मैंने यहाँ पे आईडी ले लिया, उसके अंदर आईडी 1 स्टोर कर लिया यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर। इमेज यूआरएल के अंदर ये इमेज यूआरएल है, ये इमेज है यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर ओके, ठीक आहे। तर ही जी इमेज आहे, ही इमेज इथे स्टोर केलेली आहे या कार्ड इमेज 1 मध्ये, आणि ती कार्ड इमेज 1 मी इथे घेतलेली आहे। क्लिअर? नंतर मी सेकंड ऑब्जेक्ट बनवला। सेकंड ऑब्जेक्ट मध्ये आयडी बनवला, इमेज यूआरएल घेतली, नेम घेतली, प्राइस घेतला आणि त्याच्यामध्ये हा डेटा मी स्टोर केलेला आहे। ओके। आता टूर कार्ड लिस्ट मध्ये टूर कार्ड मध्ये मी काय केलेलं आहे, इथे तुमचा क्लास नेम घेतला, म्हणजे एक कार्ड बनवलंय, त्याच्यामध्ये इमेज घेतली, आयडी घेतला, नेम घेतला, प्राइस घेतला, ठीक आहे। पण मी अजून इथे सर्व्हिसला कॉल केलेला आहे का माझ्या? मी इथे सर्व्हिसला कॉल केलेला नाहीये, ठीक आहे। म्हणून मला काय करावं लागेल, मला हा डेटा जर का टूर कार्ड मध्ये आणायचा असेल, ठीक आहे, कुठे? टूर कार्ड मध्ये, तर मला काय करावं लागेल, मला या सर्व्हिसला कॉल करावं लागेल। क्लिअर? आणि सर्व्हिसला कॉल करण्यासाठी मला काय करावं लागेल, इथे यूज स्टेटला यूज करावं लागेल। आणि यूज स्टेट काय आहे? यूज स्टेट तुमचा एक हुक आहे, ठीक आहे। या यूज स्टेट नावाच्या हुकने तुम्ही काय करू शकता, हम्म, 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 इथे हा यूज स्टेट नावाचा जो हुक आहे तुमचा, या यूज स्टेट नावाच्या हुकने तुम्ही काय करू शकता, तुमचा सध्याचा जो डेटा आहे, आणि तुमचा डेटा कुठे आहे सध्या? तुमच्या सर्व्हिसमध्ये आहे। तर तुम्ही त्या सर्व्हिसला यूज स्टेटच्या मदतीने कॉल करू शकता। आणि यूज स्टेट नावाचा हुक काय करतो, तुमची जी करंट स्टेट आहे, करंट स्टेट आणि तुमची अपडेटेड स्टेट याला मॅनेज करण्याचं काम कोण करतं? याला मॅनेज करण्याचं काम करतं यूज स्टेट, ठीक आहे। तर सर्वात अगोदर आपल्याला बनवायचं आहे स्टेट, ठीक आहे। तर स्टेट बनवण्यासाठी काय करावं लागेल, स्टेट बनवण्यासाठी मला काय करावं लागेल, स्टेट बनवण्यासाठी मला स्क्रीन नाही दिसत आहे. आता दिसते स्क्रीन? हॅलो, आय थिंक नेटचा इश्यू आहे। 2 मिनिट, 2 मिनिट, 2 मिनिट।